देखिए, गृहस्थ के घर में सबसे बड़ा तो आपसी सामंजस्य होना चाहिए माता पिता में। आपसी सामंजस्य के साथ साथ बच्चों की स्थितियों को समझें। बच्चा कहता है नहीं मम्मी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पापा कहते हैं बेटा तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ो। मतलब माँ का डिसीजन कुछ, पिता का डिसीजन कुछ, बच्चे के दिमाग में कुछ और पढ़ने का मन कर रहा। तो हम बच्चों के अनुसार करें, सामाजिक समरसता को बनाकर रखें, आपसी सामंजस्य बनाकर रखें, एक दूसरे को समझें। यदि कोई बाहर से कोई कार्य करके आता है, कोई तनाव में है, तो उसकी स्थितियों को समझें, उसको सहयोग करके उसके तनाव को दूर करें, उसके अनुसार उसको क्या चाहिए ये सारी चीज़ों को देखें और सब कुछ घर पे थोड़ा आध्यात्मिक माहौल बनाकर रखें। आजकल तो टेलीविज़न में ऐसे ऐसी चीज़ें चलते कि आधा तनाव तो उसी से उत्पन्न हो जाता है। उसी से लोगों को सीखने को कई चीज़ें मिलती हैं जिससे तनाव का कारण है। क्योंकि हम जैसा देखेंगे वैसा मन में आएगा ना, जैसी दृष्टि वैसा कार्य, वैसा चेतना में जाएगा, वैसा फिर हमारा शरीर क्रियाओं में आएगा। धार्मिक चैनलों को देखें, ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखें, घर पे पूजा पाठ का माहौल रखें, एक दूसरे का जलस, चुगली, एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखें। कभी पति पत्नी में कोई 19-20 बात होती है तो बच्चों को उस माहौल से दूर रखें। कुछ चीज़ों का आपस में आप लोग डिस्कशंस करें तो बच्चों के मानसिक प्रभाव न पड़े, ताकि उनका मानसिक स्थिति अच्छा रहे, तो समाज और देश के लिए वह एक अच्छा भविष्य बनकर उभरें। उसके लिए उनको बीच में नहीं रखना चाहिए और पति पत्नी में एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। ध्यान साधना करना चाहिए। ध्यान साधना से घर का निगेटिव एनर्जी बाहर करके पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए प्रकृति के साथ वातावरण होना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ हो, नशा से दूर रहें, आनंदमय जीवन बनाएं। कई लोग घर पे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों पे प्रभाव तो गलत पड़ेगा ना। आगे चल के अक्सर देखिएगा नशा करने वालों के ही बच्चे नशा करते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा हो जाता है। अक्सर देखिएगा पूजा पाठ करने वालों के बच्चे पुजारी निकलते हैं, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होते हैं, कि ये जेनेटिक माहौल होता है। हम जैसा माहौल क्रिएट करेंगे वैसा हमारे आने वाली पीढ़ी होगी। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो कहते हैं जेनेटिक है, डायबिटीज़ था इसके दादा को तो बेटा को हुआ, बेटा से इनको हुआ, इसको हुआ। परंतु आध्यात्मिक माहौल से इस जेनेटिक दोषों से भी मुक्त हुआ जा सकता है। अध्यात्म का माहौल ही घर पे प्रसन्नता का माहौल उत्पन्न कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप आध्यात्मिक माहौल में रहें और समय नियोजन का विशेष ख्याल रखें, यही एकमात्र उपाय है। घर के आसपास सकारात्मक माहौल इसी तरह से ही बनाया जा सकता है। सकारात्मक माहौल के लिए प्रकृति के थोड़ा सा सुबह शाम आप प्रकृति के में रहें, कमरे में घुसकर नहीं रहें। सुबह योग साधना करें, पूजा पाठ करें, सत्संग को ग्रहण करें, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें और दुनिया के ज़्यादा कहना चाहिए कि दुनिया की कहा सुनी में न पड़ें। लोगों के दिखावा में आप आकर्षित न हों और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से जब आप काफ़ी समय तक ध्यान साधना में जाने लगेंगे, समाधि में डुबकी लगाने लगेंगे, कुंडलिनी जागरण के बाद आपकी अवस्था बाहर निकल आएगी, तो आपके ही शरीर से इतनी ऊर्जा, इतनी तरंग निकलेगी कि आसपास का माहौल ऑटोमेटिक सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगा। यह ध्यान में डुबकी लगाकर ध्यान की ऊर्जा से ही संभव है।